विस्फोटक बनाए गए सुतली बम जो प्याज के छिलकों से लपेटकर बनाया गया है, उसको बताया जा रहा है पेड़ पर गिरने वाला फल। अफवाह से रहे सावधान। जिला मुख्यालय बड़वानी के वन परिक्षेत्र ग्राम उमेदरा व थाना परिषद पलसूद के अंतर्गत आने वाला ग्राम निवासी शांतिलाल जो बड़वानी जिला मुख्यालय में अपना उपचार करा रहा है, ने बताया कि वह हमेशा की तरह अपने खेत में साफ सफाई और खेत की रखवाली के लिए गया था। वहाँ पर मुझे जमीन पर रखे हुए नारियल आकार के फल जैसे दिखाई देने वाली चीज़ मुझे मिली, जिसे मैंने फोड़ने की कोशिश की तो वो विस्फोट हो गया, जिसके कारण मेरा हाथ घायल हो गया, जिससे मैं डर गया और वहां से भाग गया। बाद में पुलिस को इस बाबत सूचना देकर इस पूरे घटनाक्रम से अवगत कराए। देखिए घायल की वास्तविक जुबानी एवं वन परिषद अधिकारी इस संबंध में क्या बतलाते हैं। पेड़ से गिर रहे फल और हो रहे विस्फोट कोरी अफवाह निकली। मैं लकड़ी काटने जा रहा था, वहाँ लकड़ी काटा, उसके बाद लकड़ी खींच के लाया मैंने। लकड़ी खींच के लाया ना, अचानक वो क्या है न क्या न फूट गया तो मेरे हाथ में लग गया, एक उंगली और अंगूठा टूट गया। तो क्या बम था कि क्या था वो? बम था कि क्या था मेरे को पता नहीं है। वो तुम भाग गया था मैं बाद में भाग गया। भागने के बाद मेरे शांति आ गई न, तो वापस उठ के आए के देखा तो वह 3 हिला, वो गुलर जैसा है और वो बोमी है। इसमें क्या ये फल जैसा भी नहीं है, छोटा छोटा है। इसमें क्या फल का तो मुंह आता, इसका मुंह भी नहीं है। मतलब ये झाड़ पे से नहीं गिरा? मतलब नहीं ना, वो झाड़ पे। वास्तविकता ये है कि जैसे हमको सूचना मिली कि पेड़ से कोई बम टपक रहे हैं फल के द्वारा, हम मौके पे पहुंचे और हमने जांच की तो कोई इस प्रकार का हमारे को कोई पेड़ नहीं मिला कि जिसमें से फल टपक रहे हों और वो बम के रूप में। ये ज़रूर है कि वहाँ पे 4 जो मिले हैं वहाँ पे बम, वो बम को जो पुलिस के पास ले गए उसको फोड़ के देखा तो वो विस्फोट हो रहा है उसमें। उसको पानी में भिगा के देखा, उसके ऊपर प्याज के छिलके लगे हुए थे और रस्सी बंधी हुई थी। उससे ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि कोई फल नहीं है, वो किसी के द्वारा बनाए गए विस्फोटक है। ना नोटिस ना ग्राम सभा की मंजूरी, रात्रि के अंधेरे में जला दी खेत में पोकलेन। ग्राम पिछोड़ी में किसान की हो गई नुकसानी। दरअसल पार्टी उद्यान परियोजना के पाइपलाइन डालने के लिए रात्रि में पोकलेन मशीन से राधे कंस्ट्रक्शन ने खुदाई कर दी, जिसमें किसानों की फसल व पाइपलाइन की नुकसानी हो गई। सुबह नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं व किसानों ने इसका विरोध किया। समाज सेवी मेघा पाटकर ने बिना अनुमति, बिना स्वीकृति, बिना ग्राम सभा के मंजूरी खुदाई की, जिससे किसानों की नुकसानी हुई। तो वहीं किसानों ने पोकलेन से खुदाई वाली पोकलेन मशीन को वहीं रुकवाया गया। कंपनी के अधिकारियों की अभिरक्षा में पोकलेन मशीन को रखा गया। किसानों की मांग है कि योजना की जानकारी, नुकसानों की भरपाई चाहिए। जब तक पोकलेन मशीन कंपनी के अधिकारियों की अभिरक्षा में यही रहेगी। इस संबंध में लिखित पंचनामा बनाया गया। ये मेरी ज़मीन है, मेरे बिना अनुमति से चूना डाला। 8 रोज पहले मैंने देखा, इनको मना करा कि मेरे खेत में चूना क्यों डाल रहे हैं, तो पाइपलाइन जाए। तो मुझे नोटिस दिया, सूचना दी। कोई सूचना और नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं, सरकार का काम है। उनको सरकार के सामने तो हम लड़ाई 30-35 साल से लड़ रहे हैं। तो एनबीडी नोटिस देती है, सूचना देती है, और आप कैसे मेरे खेत में पाइपलाइन निकालोगे? मैंने मना करा। तो रात में चोरी छिपके रात में ये खोदने आए हैं, और मैंने सुबह उठ के देखा तो मैंने यहाँ रोका। अभी वापिस हमारे पास है, ये कहा कि हम इसका काम कर सकते हैं और जल्दी से होना चाहिए, लेकिन इजराइल की तहल कंपनी को देते हैं। और तहल नाम की कंपनी 5 साल हो गए कॉन्ट्रैक्ट देकर, लेकिन 30-40% से आगे काम भिलखेड़ा जैसी जगह पर जो शहर के पास है, वहाँ भी एसटीपी का काम पूरा नहीं कर पा रही। और अभी जो खबर आई है 10 सूत्र से, वो भी बहुत महत्व की है कि देशी ही नहीं विदेशी फंड इसमें डाला जा रहा है। अगर बड़वानी के एक एसटीपी के लिए 105 करोड़ जर्मनी के KfW जो बाईलैटरल यानी द्विराष्ट्रीय साहूकारी संस्था है उससे लिया गया है, और अलग अलग एसटीपी ऐसे प्लांट्स को जर्मनी ही नहीं, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और एशिया डेवलपमेंट बैंक जैसे अलग अलग मल्टीलैटरल यानी बहुराष्ट्रीय साहूकारी संस्थाओं से भी कर्जा लिया है। तो ये करोड़ों रुपए कहाँ गए हैं, ये भी देखने की जरूरत है। क्यों नहीं स्थानीय नगर पालिका को ये काम दिया जाता?
जल्दी से जल्दी काम करना है तो मध्य प्रदेश के ही संस्थाओं को और सरकारी शासकीय संस्था क्यों नहीं जिम्मेदारी लेती है। इसके बिना जो आज असर आया है वो कुल मिलकर पर्यावरणीय असर ये कहकर नहीं छोड़ सकते, ये मानवीय असर है जो अमानवीय है।